नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे पाठ गणितीय विवेचन यानी मैथमेटिकल रीजनिंग। तो आइए इसी पाठ को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे अंतर्भाव या सप्रतिबंध कथन और कथनों की वैधता को प्रमाणित या सत्यापित करना। उसके बाद हम फिर से देखेंगे वही रोचक तथ्य, विशेष शब्द या वाक्यांश। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अंतर्भाव या सप्रतिबंध कथन से। इसमें उपयोग में आने वाले जो कथन है वो है यदि तो, केवल यदि या फिर यदि और केवल यदि। इन सभी विषयों पर हम एक एक करके चर्चा करते हैं। पहला है यदि तो। यदि आपका जन्म किसी देश में हुआ है तो आप उस देश के नागरिक हैं। तो पहला कथन इसमें क्या कह रहा है, स्थिति जो आपको दे रखी है वो ये दे रखी है कि आपका जन्म किसी देश में हुआ है और इसका परिणाम क्या निकल रहा है कि आप उस देश के नागरिक हैं। तो यदि तो का अर्थ होता है कि यदि में आपको स्थिति दी गई होगी और तो में उसका परिणाम आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगला विषय देखते हैं प्रतिधनात्मक और विलोम। प्रतिधनात्मक और विलोम निश्चित रूप से कुछ अन्य कथन हैं जिन्हें वाक्यांश यदि तो से प्रयुक्त कथन से रचित किया जा सकता है। तो यदि तो का ही एक अलग भाग अब हम देखेंगे। इसमें कहा है कि यदि भौतिक वातावरण में परिवर्तन होता है तब जैविक वातावरण परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि स्थिति आपको दे रखी है कि यदि भौतिक वातावरण में परिवर्तन हुआ और इसका परिणाम ये हो रहा है कि जैविक। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसी कथन का यदि मैं प्रतिधनात्मक कथन बनाना चाहूं तो वो बनेगा कि यदि जैविक वातावरण में परिवर्तन नहीं होगा तब भौतिक वातावरण जो है वो परिवर्तित नहीं होगा। यानी जो आपको परिस्थिति दे रखी थी यदि के साथ, यदि आप उसका निषेधन कर दें तो परिणाम का भी निषेधन हो जाता है। अब कहा गया है कि यदि P तो Q का विलोम कथन है। यदि Q तब P है, तब P का यहाँ पर उदाहरण देखिए और इस ऊपर वाले कथन को समझने का प्रयत्न कीजिए। यदि एक संख्या 10 से भाज्य है तो वह संख्या 5 से भी भाज्य होगी। इस कथन का यदि विलोम कथन बनाना चाहे तो वो क्या होगा कि यदि Q तब P है। यदि एक संख्या 5 से भाज्य है तो वह संख्या 10 से भी भाज्य होगी। तो जब आपने प्रतिधनात्मक देखा तो आपने उसमें जाना कि परिस्थिति में निषेधन कर देने से परिणाम में निषेधन आता है, और जब आपने विलोम देखा तो उसमें ये देखा कि यदि आप परिस्थिति को परिणाम से बदल देते हैं तब वह उसका विलोम कथन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला विषय कथनों की वैधता को प्रमाणित करना। नियम 1 है इसका कि यदि P तथा Q गणितीय कथन है तो यह सिद्ध करने के लिए कि कथन P और Q सत्य है हम निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करते हैं। तो अब आपके सामने कुछ चरण आएंगे, उनको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको ये दिखाना है कि कथन P सत्य है और चरण 2 में आपको दिखाना है कि कथन Q सत्य है। फिर नियम 2 कहता है कि संयोजक या यदि उस कथन में प्रयुक्त हो रखा है, जैसे कि यदि P तथा Q गणितीय कथन है तो कथन P या Q मतलब इन दोनों में से किसी एक को सत्य सिद्ध करने के लिए हम निम्नलिखित स्थितियों में से किसी एक को प्रमाणित करते हैं। जैसे कि अब हम देखेंगे नियम 2 में ही आगे बढ़कर पहली स्थिति जो हमने जानी वो यह थी कि यह मानते हुए कि P असत्य है Q को अनिवार्यतः सत्य प्रमाणित करना होगा, और यह मानते हुए कि Q असत्य है P को अनिवार्यतः सत्य प्रमाणित करना होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नियम 3 वाक्यांश यदि तो। मतलब आप या पढ़ रहे थे, अब उसके बाद जो तीसरा नियम आया है वो यदि तो से आ रखा है। तो कथन यदि P
तो Q, जहाँ पर P परिस्थिति और Q परिणाम है, इसको सत्य सिद्ध करने के लिए हम निम्नलिखित स्थितियों में से किसी एक को सत्य प्रमाणित कर सकते हैं। स्थिति पहली दे रखी है कि P सत्य है, यह मानना है और Q को अनिवार्यतः सत्य प्रमाणित करना है प्रत्यक्ष विधि द्वारा। और स्थिति 2 कहती है कि यह मानते हुए कि Q असत्य है, P को भी अनिवार्यतः असत्य प्रमाणित करना है प्रतिधनात्मक विधि द्वारा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा नियम, वाक्यांश यदि और केवल यदि से प्रयुक्त कथन। कथन P यदि और केवल यदि Q को सत्य सिद्ध करने के लिए हमें यह प्रमाणित करने की आवश्यकता है कि यदि P सत्य है तो Q सत्य है और यदि Q सत्य है तो P सत्य है। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। इस विधि में यह सिद्ध करने के लिए कि कोई कथन P सत्य है, हम मान लेते हैं कि P सत्य नहीं है। और फिर यहाँ पर आप P सत्य नहीं है से क्या समझ रहे हैं? P का निषेधन, यानी P नहीं। इस प्रकार हम ऐसे निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे जो हमारी मान्यता का खंडन करेगा और हम परिणामतः P को सत्य मान लेंगे। इसी के साथ आज का ये हमारा अध्याय यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। घर जाइए, आपके अध्याय 14 में जितने भी प्रश्न दे रखे हैं उन सभी को समझने का प्रयत्न कीजिए। इस अध्याय से आपकी परीक्षा में प्रश्न आना अनिवार्य है। प्रयास करते रहिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद।